शर्जील जैसे घर आया, मुलाजमा फौरन मेरे कमरे में आई। मालकिन, सबा बीबी का भाई आया है। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी। इतनी देर में शर्जील भी अंदर आ गया। आप बाहर बैठे, मैं आती हूँ। नहीं नूरी, मेरे पास वक्त नहीं है, बात सुनो। मासी, आप साहब के लिए चाय बनाओ। वो चली गई। शर्जील, आपको ऐसे मेरे कमरे में नहीं आना चाहिए था। नूरी, मैं मर जाऊंगा और बर्दाश्त नहीं होती तुम्हारी जुदाई। शर्जील, अब शायद ये कभी भी मुमकिन ना हो। अब शायद हम कभी एक ना हो पाए। नहीं नूरी, ऐसी बात भी मत सोचना। हम जरूर एक होंगे। सब शॉपिंग में मसरूफ थे, मैं वहां से बहाना बनाकर भाग आया। शर्जील, घर वालों को पता चलेगा तो सब क्या सोचेंगे? कोई कुछ नहीं सोचेगा। मैं बता कर आया हूँ कि तुम लोग शॉपिंग करो, मैं आपके घर जाकर थोड़ा आराम कराता हूँ, क्योंकि शॉपिंग मॉल सरफराज के घर के करीब था। नूरी रो रही थी। शर्जील, तुम अपनी जिंदगी मेरे लिए खराब मत करो। इतनी देर में सबा रूम में आई। शर्जील, तुम्हें ऐसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। मेरा ससुराल है ये, सब क्या सोचेंगे? कोई क्या सोचता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है शर्जील, और मेरे होने वाले बच्चे को भी। नूरी, मुझे सिर्फ तुम्हारी परवाह है और मुझे मेरे बच्चे की। आज के बाद मेरे रूम में आने से पहले सोचना, मैं तुम्हारी महबूबा थी पर इस बच्चे की माँ हूँ। कल दुनिया मेरे बच्चे को बदकिरदार माँ की औलाद होने का ताना दे, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। वो मुझे हैरत से देख रहा था और सबा भी। शर्जील, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा। सरफराज ये बात कहते हुए अंदर दाखिल हुआ। मैं खामोश रही। सबा बोल पड़ी। सरफराज, अम्मी अब्बू कभी नहीं मानेंगे एक बच्चे की माँ से शादी करने का। सबा, मैं बात करूंगा। क्यों तुम सब मेरी जिंदगी के फैसले अपनी मर्जी से कर रहे हो? नहीं करनी मैंने कोई शादी। जी लूंगी मैं ऐसे अपने बच्चे के साथ। सबा की शादी शुरू हो गई। मैं हर फंक्शन में रस्मी तौर पर शामिल होती, बिना किसी मेकअप के। मेरा देवर, जो कि जागीरदार का छोटा भाई था, वो भी शादी पर गांव से आया हुआ था और मेरी बड़ी सोतन के पास बैठा ये कह रहा था कि भाभी, रब नवाज की बीवी नूरी बड़ी हल्की उम्र की है, कैसे भरी जवानी में लुट गई। आप बच्चा होने के बाद इसका निकाह मुझसे करवा देना। बच्चा और जायदाद भी घर में रहेंगे और अगर इसने कहीं बाहर कर लिया तो हमें बहुत मुश्किल होगी। मैं एक तरफ बैठी ये सब सुन रही थी। हाँ देवर जी, कुछ सोचती हूँ। अभी तो 7वां माह चल रहा है। हाँ, इतना तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। मुझे उसकी नजरें बहुत अजीब लग रही थी और ये बात शर्जील भी सुन रहा था। वैसे भाभी, मेरे भाई की पसंद को दाद देनी पड़ेगी। मुझे तो एक भी बीवी ऐसी नहीं मिली। मेरी सोतन हंसने लगी और फिर बोली, अब मिल जाएगी ना। सरफराज के आते ही वो खामोश हो गए। रुखसत होकर सबा भी उस घर में पहुंच गई। आज वलीमा था। मैं अपने कमरे में तैयार हो रही थी। पीछे से जागीरदार का भाई शाहनवाज कमरे में आते ही पीछे से मुझे बाहों में लेने लगा। मैं डरकर आगे की तरफ भागी तो मेरा पांव फिसल गया और मैं गिर गई। मेरे माथे पर चोट लग गई। वो भी डर गया था। मैं बहुत मुश्किल से उठी और उसके करीब जाकर उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। मेरी सोतन रूम में आ गई। नूरी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? कुछ महीनों बाद इसकी बीवी बनोगी। इस जैसे बदकिरदार और घटिया इंसान की बीवी बनने से मुझे मौत कबूल होगी। शाहनवाज मुझे गुस्से से बोलता हुआ चला गया। तुम्हें मैं देख लूंगा नूरी। इतने में शर्जील और सरफराज कमरे में आ गए। सारी बात वो सुन चुके थे, पर सरफराज ने अपनी माँ से कहा, चले ये सब बातें मैं आपसे बाद में करूंगा। मैं वलीमे पर नहीं गई थी। एक तो गिरने की वजह से मैं तकलीफ में थी और एक 7वां माह था तो सांस भी फूल जाती थी। मेरी ऐसी हालत को देखते हुए अम्मा ने बाजी को मेरे घर भेज दिया था। शर्जील भी रोज हमारे घर आता था और मुझे ये कह जाता कि बस दिन गिन रहा हूँ। मुझे ऐसे लगता था कि मेरी बाजी को शर्जील अच्छा लगने लगा था। मैं नोट करती थी, वो उसमें काफी दिलचस्पी लेती थी। पहले तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी बहन की शादी शर्जील से करवा दूं। मेरी बहन की उम्र निकली जा रही है और कैसे खामोशी से सबकी खिदमत करती है, कभी उफ तक नहीं किया। बाजी, एक बात पूछूं? हाँ नूरी, पूछो। आप सच बताओगी? हाँ मेरी जान। क्या आपको शर्जील अच्छे लगते हैं? वो मुस्कुराकर शर्मा गई। बताओ ना। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। अगर मैं हाँ भी कह दूं तो क्या फर्क पड़ता है इस बात से? वो कोई मेरे तो नहीं हो जाएंगे। मैं हंसने लगी। क्या पता किस्मत ने उसे आपके लिए सबसे बचा रखा हो। इस बात का क्या मतलब? कुछ नहीं। हम दोनों बहनों ने आंखें बंद की और वो तो सो गई, पर मैं सोने का ड्रामा कर रही थी। रोज की तरह हजारों ख्यालात ने मुझे घेरा हुआ था। सबा कितनी खुश है। मुझे रश्क आता दोनों के प्यार पर।
वो दोनों तो कमरे से बाहर ही ना आते। मैं अपनी जिंदगी में जितने गमों के पहाड़ देख चुकी थी, मैं हर एहसास से आगे निकल चुकी थी। आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी। मैंने डॉक्टर को बुलाया। कुछ ही देर के बाद मैंने एक चांद से बेटे को जना। उसे देखकर मैं हर दुख भूल गई। कितना खूबसूरत था ये एहसास। मैं माँ बन गई थी। सब बहुत खुश थे, पर ये क्या, मेरा बच्चा तो पैदा होते ही यतीम था। दिल में उसके बाप की कमी महसूस होने लगी। क्या बताऊंगी मैं अपने बेटे को। अपने बच्चे को सीने से लगाया। ऐसा लगने लगा जैसे यही मेरी सारी दुनिया हो। मुझ में जो खालीपन था कि कोई मेरा अपना नहीं, अब तो लगता था बहुत ताकत आ गई है मुझ में। मैं पूरी दुनिया से टकरा सकती थी। सारा दिन मैं उसके साथ मसरूफ रहती। अभी मेरे मुन्ने को दुनिया में आए 2 माह ही हुए थे। शाहनवाज फिर पहुंच गया और मेरी सोतन से कहा कि अब कुछ मेरा भी सोचो। नूरी, अब बहुत हो गए बच्चे से लाड प्यार। अब कुछ हवेली के काम भी देख लिया करो। मेरी एक सोतन के बच्चे नहीं थे, वो भी काफी खूबसूरत थी। जी आती हूँ। अब मैं बाहर के काम में भी अपनी सोतन का हाथ बटा देती थी। मुझे अब कुछ सुकून था। मुन्ने को मेरा दूध मेरी सोतन ने एक दिन भी नहीं पिलाने दिया। एक मुलाजमा सारा दिन मुन्ने का ख्याल रखती थी। आपा, क्या मैं अपनी माँ से मिलने जा सकती हूँ? मैं वहाँ शादी के बाद एक मर्तबा भी नहीं गई थी। हाँ चली जाना, पर मेहर नवाज नहीं जाएगा। पर मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं जाऊंगी। सुनो लड़की, हम खानदानी लोग हैं और हमारे अपने कुछ असूल हैं। अगर तुम हमारे खानदान से होती तो बच्चा जरूर जाता। चली जाओ 2 घंटे के लिए। मैं किसी से कहती हूँ तुम्हें ले जाए। साथ हम दुश्मनी वाले लोग हैं। पता किया तो सरफराज सबा के साथ जा चुका था। इतनी देर में शर्जील आ गया। सुनो बेटा। जी मासी माँ। तुम नूरी को उसके मैके ले जाओ, गार्ड भी साथ जाएगा। मैं फौरन अपनी सोतन की तरफ देखने लगी। ये मुझे किसके साथ भेज रही है? शर्जील के चेहरे पर एक अनजानी खुशी आ गई। मैं गाड़ी में पीछे बैठ गई। गार्ड को शर्जील ने रास्ते में उतार कर किसी काम के बहाने भेज दिया। थोड़े फासले पर गाड़ी से निकला, पीछे का दरवाजा खोला और बोला, नूरी चलो आगे आओ। नहीं, मैं जिद करने लगी। नूरी, अपना और मेरा तमाशा मत बनाओ। लोग देख रहे थे। मैं डर से आगे बैठ गई। नूरी, तुम क्या चाहती हो, बताओ मुझे। अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मासी माँ तुम्हारी शादी शाहनवाज से कर देगी, याद रखना। मासी ने मेरी माँ से बात की है। खुदारा खुद को और मुझे और बर्बाद ना करो। अब खुदा भी लगता है हमें मिलवाना चाहता है। नहीं शर्जील, मुझे इस दुनिया में अगर किसी से बेपनाह मोहब्बत है तो वो मेरा बच्चा है। अम्मा के घर पहुंची तो बाजी और अम्मा से मिली, पर अब्बा से मैंने सही से बात ना की। नूरी बेटा, तुम इतने बड़े घर भी आकर गई हो, हमें तुमसे कोई मालो दौलत नहीं चाहिए। बस इतना एहसान कर दो, भले अपने किसी मुलाजिम से ही सही। बहन की शादी करवा दो। अम्मा, मैं कैसे करवा सकती हूँ? बेटी, मैं और तेरे बाबा इसकी फिक्र में सुकून से मर भी नहीं सकते। अल्लाह ना करे अम्मा आपको कुछ हो। अच्छा, मैं कुछ करती हूँ। अब तेरा बाप काम नहीं कर सकता, इसकी शादी करके हम तेरे भाई के साथ रहेंगे। मुझे मुन्ने की फिक्र थी बहुत ज्यादा। शर्जील मेरा इंतजार गाड़ी में ही कर रहा था। मैं कुछ ही देर में वापस आ गई। गाड़ी शर्जील ने उल्टे रास्ते पर ले ली ताकि सफर लंबा हो जाए। शर्जील, तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? नूरी, मैं तो अपनी सांसें भी तुम्हें देने को तैयार हूँ, मांगो। मैंने जल्दी से कहा, तुम मेरी बहन से शादी कर लो। इतनी जोर की ब्रेक लगी कि मैं छत से लग गई। नूरी, तुम पागल हो? मोहब्बत मैं तुमसे करता हूँ और शादी तुम्हारी बहन से? ऐसा कैसे हो सकता है? शर्जील, अब मैं कहाँ तुम्हारे काबिल हूँ? मैं एक बेवा हूँ जिसको ये पूरा खानदान मनहूस तस्वुर करता है। नहीं नूरी, मैं आज भी तुम्हें उतनी ही पाकीज़ा और मासूम समझता हूँ। हम घर पहुंच गए। सबा और सरफराज शॉपिंग से वापस आ चुके थे। मुझे और शर्जील को एक साथ देखकर सबा बोली, तुम दोनों? इतने में मेरी सोतन बोली, मैंने भेजा था शर्जील को नूरी के साथ, वो अपनी माँ से मिलने गई थी। अब सबा मुझसे बहुत बदल गई थी। खैर, शर्जील वहां से चला गया। शाहनवाज यहीं पर बैठा था। मेरी सोतन बोली, नूरी कल तुम्हारा निकाह है। शाहनवाज के साथ मैंने रिश्ता पक्का कर दिया। सरफराज फौरन तड़प कर बोला, अम्मा सही, आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। मैं तो बाबा की भी नूरी से शादी पर खुश नहीं था। मैं चुप रही। माफी चाहता हूँ चचा जान। देख लो भाभी जान, अब हमारे होते हुए सरफराज फैसला करेगा। मैं अब फिर वो जुल्म नहीं होने दूंगा। इतने में शर्जील की अम्मी और अब्बा घर पर आ गए। बहन, हम आज एक अर्ज करने आए हैं। बोलो बहन। हमें नूरी का रिश्ता शर्जील के लिए दे दो। मैं हैरानी से उन्हें देखने लगी। माँ, हम आपको सोचकर बताएंगे। नहीं, मेरा इनकार है इस रिश्ते से, क्योंकि हमारा बच्चा खानदान से बाहर नहीं जा सकता। इसलिए नूरी की शादी मैं शाहनवाज से करूंगी।
शाहनवाज अपनी मूंछों को ताव दे रहा था और बार बार मुस्कुरा कर मुझे देख रहा था। मैं सर झुकाए अपनी जिंदगी का फैसला होते देख रही थी और सोच रही थी इससे अच्छा कि रब नवाज जिंदा ही रहता, ऐसे हमारी तकसीम तो ना हो रही होती। नहीं अम्मा। सरफराज, अगर तुम मेरे हुक्म के खिलाफ जाओगे तो कभी माफ नहीं करूंगी। नूरी, तुम खुद बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं रोने लगी। एक तरफ शर्जील जो आज भी मेरे लिए तड़प रहा था और एक तरफ मेरा बच्चा। मुझे सिर्फ मेरा बच्चा चाहिए। माँ को अपनी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, मैं और कुछ नहीं चाहती। सरफराज खामोश हो गया। नूरी, बात साफ है, शाहनवाज बच्चे का चच्चा है और बच्चे की बहुत सी जायदादें हैं जो कि किसी कीमत पर खानदान से बाहर नहीं जा सकती। और सबा हमारी बहू है पर हमारे खानदान से नहीं। हाँ, अगर तुम बच्चे को छोड़ सकती हो तो शर्जील से निकाह करने में हमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर बच्चा और तुम दोनों एक साथ रहना चाहती हो तो इस हवेली में शाहनवाज का भी हिस्सा है, तुम फिर इसी घर में रहोगी। मैंने शाहनवाज से निकाह के लिए हाँ बोल दी। शाहनवाज की खुशी की कोई इंतहा न थी। शर्जील के घर वाले चले गए। तो ठीक है, फिर कल तुम्हारा निकाह कर देंगे। कुछ दिन तुम शाहनवाज के साथ चली जाना गांव वाली हवेली। महर नवाज का मैं ख्याल रखूंगी। नहीं, मैं अपने बच्चे को छोड़कर नहीं जाऊंगी। नहीं नूरी, ऐसा ही होगा। तुम थोड़ा वक्त शाहनवाज को भी दो। मैं उठकर अपने कमरे में चली गई। सबा क्योंकि उम्मीद से थी तो वो ज्यादा वक्त ऊपर अपने कमरे में ही रहती थी। मैं जैसे ही कमरे में आई, शाहनवाज मेरे पीछे आ गया। नूरी, तुमने मुझे अपने इश्क में पागल कर दिया है। आप मेरे रूम में? पागल? अब मुझसे कैसा डर? कल तुम मेरी बाहों में होगी। प्लीज आप यहाँ से चले जाओ। ऐसे कैसे चला जाऊं? कुछ देर अपने साथ वक्त गुजारने दो। खुदा के वास्ते शाहनवाज, चले जाओ। मैं रोने लगी। अच्छा जा रहा हूँ, तुम रो मत। ये मैंने कैसे इंसान से शादी के लिए हाँ बोल दी है? क्या होगा मेरी जिंदगी का? कोई बात नहीं, मैं तो गुजार लूंगी। मेरा बच्चा तो मुझसे जुदा नहीं होगा। मालकिन, बड़ी मालकिन ने आपको बाहर बुलाया है। अच्छा, आती हूँ। मैंने सर पे दुपट्टा लिया और बाहर की जानिब चल पड़ी। वहां बहुत सारे कपड़े पड़े थे। नूरी, अपने निकाह के लिए पसंद कर लो। मैंने सबा को भी बुलाया है, वो भी आ रही है। मैंने सोचा जल्दी में सब कुछ हो रहा है तो अब बाजार कैसे जा सकते हैं। मैंने कहा जहाँ सारे फैसले आपने कर लिए हैं तो जोड़ा भी। अभी ये बात मेरे मुंह में थी, सबा और सरफराज ऊपर से हंसते बातें करते नीचे आ रहे थे। पता नहीं कैसे सबा का पाँव फिसला और वो इतनी सीढ़ियां गिरती हुई नीचे आई। मेरी वही चीख निकल गई, पर सबा बेहोश पड़ी थी। सरफराज तो जैसे पागल हो रहा था। जल्दी जल्दी सबा को अस्पताल ले गए, पर वो बेहोश ही पड़ी थी। सब उसके लिए दुआ में मसरूफ थे। मैं भी सबा का पता करने अस्पताल आई शाहनवाज के साथ। सामने से शर्जील सिगरेट पी रहा था। जितनी देर में बैठी रही वो सिगरेट पे सिगरेट ही पीता रहा, बिखरे बाल, आंखों में उदासी। मेरा देवर आहिस्ता से बोला मेरी सोतन से, अब निकाह का क्या होगा? वो बोल रही थी, तुम पहले अपना वादा पूरा करो, मैं सबा के होश में आते ही निकाह करवा दूंगी। रब नवाज के बाद सारी दौलत का फैसला तुम कर सकते हो। सरफराज के नाम पर मुन्ने के बराबर की दौलत होनी चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, पर मैं सोचने पर मजबूर हो गई। भाभी, मैं तो कल का आपका काम करवा चुका होता, पर आपकी बहू? कल मेरी बहू जैसी भी हो, तुमने अपना काम करना है। अच्छा ठीक है, कर दूंगा। मैं अस्पताल से वापस आई तो शर्जील की हालत मुझे नहीं भूल रही थी और बार बार मेरी सोतन और शाहनवाज के दरमियान होने वाली बातें मेरे जहन में गूंज रही थी। सबा को होश तो आ गया, पर अब वो ना सिर्फ अपना बच्चा खो चुकी थी बल्कि वो अब कभी माँ भी नहीं बन सकती थी। आज सबा घर आ चुकी थी पर उसकी हालत ठीक नहीं थी। सरफराज और शाहनवाज आज सारा दिन घर से गायब रहे और रात को मेरा निकाह था शाहनवाज के साथ। मैं अभी कुछ दिन नहीं करना चाहती थी, पर मेरी सोतन ने कहा, दुनिया क्या सोचेगी, जिन लोगों को दावतनामे दे चुके हैं। आज रात सादगी से निकाह हो जाएगा और फिर तुम सुबह होते ही गाँव रवाना हो जाओगी। मैं सोचों में घूम इतने दिन कैसे मुन्ने के बगैर रहूंगी, किससे पूछूं ये क्या हो रहा है। और मेरी सोतन ने शाहनवाज से मुन्ने के बराबर जायदाद सरफराज के नाम पर क्यों कहा? क्या सरफराज पहले से वारिस नहीं है? ऐसे बहुत से सवालात मेरे दिमाग में गूंज रहे थे। तो दोस्तों, आपको आज की ये किस्त कैसी लगी कमेंट में हमें लाजमी बताएं। इसकी आखिरी किस्त देखने के लिए कमेंट में नेक्स्ट लिखें। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबा दें